विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों का हंगामा इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे और बीजेपी के सदस्य को खूब सुनाया। सीएम ने अपनी जगह पर खड़ा होकर कहा कि शराबबंदी के पक्ष में थे ना सब, अब क्या हो गया। इधर सीएम बोल रहे हैं, उधर बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सीएम नीतीश के बीच भी जमकर तू मैं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश से माफी की मांग की, तो वही विधानसभा स्पीकर सदस्य को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे। नेता प्रतिपक्ष ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चलेगा। अंत में विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट तक स्थगित कर दी गई, लेकिन जब दूसरी बार कार्यवाही शुरू हुई तब भी बीजेपी सदस्य फिर से हंगामा करने लगे और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए। प्रतिपक्ष के नेता का अपराधियों की जमानत खड़ी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पूरे बिहार के अंदर है। तेजी तो मेरे सदस्यों के साथ व्यवहार किए, इनको बिहार के अंदर जंगल राज को गुंडा राज में आप तब्दील कर दिए। भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर मुख्यमंत्री जी आपकी शालीनता समाप्त हो गई। गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कभी ऐसा स्थिति तो नहीं हुआ कि नीतीश कुमार इतना आग बबूला हो गए? ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी अशोक जी कि नीतीश कुमार को ये उग्र रूप धारण करना पड़ा? अशोक जी। बिल्कुल, देखिए निशु, आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों के तेवर काफी गर्म थे और यही वजह रही कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई है उसके सदस्य केदार गुप्ता ने शपथ ली और उसी समय बीजेपी के सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि कुढ़नी तो एक झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। उस समय सदन के नेता यानी कि नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे और उसके बाद छपरा में जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। अब हंगामे का स्वरूप यह था कि जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी और विपक्षी सदस्य यानी कि बीजेपी के सदस्य सत्ता पक्ष की बेंच के पास जाकर के यानी कि मुख्यमंत्री के करीब जाकर के नारेबाजी करने लगे। इस पर मुख्यमंत्री का तेवर गर्म हो गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ था उस समय वो आप लोग भी हम लोगों के साथ थे, तो फिर आप लोगों ने भी समर्थन किया था, तो इस तरह के नारेबाजी का क्या औचित्य है। और इसके बाद भी जब बीजेपी के सदस्य नहीं माने तो नीतीश हत्थे से उखड़ गए और उन्हें सरकार तो धमकी दे रही है, उसको लेकर के हम सदन को चलने नहीं देंगे और जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे हम सदन को चलने नहीं देंगे। हालांकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने लगातार कोशिश की कि किसी भी तरह से मामला शांत हो, लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ और अंत में सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता या यूँ कहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कुछ भी हुआ वो कह सकते हैं कि ये काफी संतोषजनक इसे नहीं कहा जा सकता है। और अमूमन नीतीश कुमार शालीन व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी नीतीश का जो तेवर है वो देखने लायक होता है। यही वजह है कि आज पहली दफा यानी कि सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी जहां पूरी तरह से आज विपक्ष के मूड में थी, विपक्ष के रूप में थी, तो दूसरी तरफ सदन नेता नीतीश कुमार भी आज कड़े तेवर में थे। और खास करके शराबबंदी मामले को लेकर के जिस तरह से विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे वह नीतीश से बर्दाश्त नहीं हुआ और नीतीश ने इस पर एक तरह से कहिए कि विपक्ष को जम करके घेरा है। हालांकि फिर जब 15 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही हुई तो मुख्यमंत्री सदन में नहीं आए और विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी हुआ और हंगामे के बीच प्रश्नकाल चले, लेकिन अंत में बीजेपी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। लेकिन विपक्ष के तेवर से यह साफ लग रहा है विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और चूंकि यह सदन काफी कम दिनों का है
वैसी परिस्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी होना स्वाभाविक है। लेकिन अब देखना है कि जब फिर भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जब चलती है तब फिर विपक्ष की भूमिका क्या होती है। विधान परिषद में भी विपक्ष की यही भूमिका हुई और जहरीली शराब कांड को लेकर के विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया है, जिसके चलते 2:30 बजे तक विधान परिषद की भी कार्यवाही स्थगित हो गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष और सत्ता के बीच में यह टकराव जारी। अशोक जी, विपक्ष ये कौन सी रणनीति अपना रही है? हालांकि पहले से तैयार थी विपक्ष कि सदन में इस प्रकार से क्वेश्चंस किए जाएंगे, हमला किए जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की रणनीति, सदन नहीं चलने दिया जाएगा, उठ करके चले जाना, हंगामा करना, ये किस प्रकार की रणनीति है अशोक जी विपक्ष की? देखिए जो आज जहरीली शराब का मुद्दा था वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया और यही वजह है कि बीजेपी के सदस्य काफी उग्र थे और इस मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में थे। यही वजह है कि जहरीली शराब के मामले को लेकर के विपक्ष ने जो रुख अख्तियार किया है उसको लेकर के सत्ता पक्ष असहज की स्थिति महसूस कर रहा है और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में थे तो हालांकि इसका एक असर ये भी कह सकते हैं कि कोटनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी सदस्यों का जो मनोबल हाई है उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष को नागबार गुजर रहा है और दूसरी तरफ जहरीली शराब की घटना ने तो और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। देखना अब ये होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होती है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देने पर आमादा है और सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर सदन चलाने को लेकर के आमादा है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर विपक्ष का रुख क्या होता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और वह टकराव चरम पर आज पहले ही दिन देखने को मिला है। जी शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा में जो स्थितियां आज उत्पन्न हुई कहीं से भी असंतोषजनक नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रही है और यहां पर नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं लाल दिखे और अपना आपा खो दिया विपक्ष के हमला को लेकर के।